IBA Grads, Gateway to Your Desired Future. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ हुनैन और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो सैट का नया वाला सैट का जो मैथ का सेक्शन होगा वो कैसे होगा। तो सबसे पहले तो बिल्कुल थोड़ा सा सैट के बारे में बताऊं जो अब नया सैट होने वाला है। देखें भाई, द न्यू सैट इज़ गोइंग टू बी डिजिटल। अब डिजिटल से मुराद ये है अब पेपर और पेन की कहानियाँ ख़त्म। अब आप सेंटर पे जाएंगे और डिजिटली किसी लैपटॉप, किसी टैबलेट या उनके गिवन किसी पीसी के ऊपर या किसी भी डिवाइस के ऊपर आप वो सैट को टेस्ट को अटेम्प्ट करेंगे। नंबर 1। नंबर 2, अडेप्टिव। ये वर्ड बहुत सुना होगा आप लोगों ने। देखें, वैसे तो एक अनदर वीडियो में इसके बारे में डिटेल में बात होगी, लेकिन मैं आपको सिर्फ थोड़ी सी हिंट दे रहा हूँ कि अडेप्टिव का मतलब क्या है। पहले क्या होता था, पहले मैथ में एक सेक्शन होता था जस्ट वो कैलकुलेटर वाला होता था और एक होता था विदाउट कैलकुलेटर वाला, और दोनों सेक्शन एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते थे। अब ऐसा नहीं होगा, अब ये टेस्ट अडेप्टिव हो गया। आपका जो पहला सेक्शन होगा, अगर आपने वो अच्छा किया तो फिर आपको एक हार्ड सेक्शन दिया जाएगा जिसकी बिना पर आप उसको सॉल्व करेंगे और फिर आपका एक स्कोर आएगा और ऑब्वियसली वो एक बेहतर स्कोर आएगा। लेकिन अगर आपका पहला सेक्शन मैथ का अच्छा नहीं हुआ तो फिर ऑब्वियसली आपको एक इजी सेक्शन दिया जाएगा और उसकी बिना पे आपका स्कोर रिलेटिवली कम आएगा। तो इन शॉर्ट, जैसा आप पहला सेक्शन अटेम्प्ट करेंगे उसकी बिना पे आपको अगला सेक्शन दिया जाएगा। तो ये जो अडेप्टिव की पूरी कहानी है, इंशाल्लाह ये एक डिफरेंट वीडियो में बताऊंगा, लेकिन एज ऑफ नाउ अडेप्टिव का सिंपल मतलब ये है कि द टेस्ट विल अडेप्ट अकॉर्डिंग टू योर आंसर्स। तो कमिंग ऑन टू द न्यू मैथ सेक्शंस, देखें पहले ही होता था, पहले 4 सेक्शन होते थे, 2 इंग्लिश के 2 मैथ के। अब सैट ने ये करा है कि अब उसने इसको 4 के बजाय 2 सेक्शन में ब्रेक डाउन कर लिया है। एक इंग्लिश होगा और एक मैथ होगा, और इस मैथ के सेक्शन के अंदर अब 2 मॉड्यूल्स होंगे, ठीक है जी, जो कि ऑब्वियसली अडेप्टिव होंगे। तो ये तो हो गई पहली बात, 2 मॉड्यूल। हर मॉड्यूल में 22 क्वेश्चंस होंगे, यानी कि टोटल 44 क्वेश्चंस होंगे, और हर सेक्शन के लिए आपको 35 मिनट्स ईच ही दिए जाएंगे। मैथ का पहला मॉड्यूल 22 क्वेश्चंस 35 मिनट्स, उसी के फौरन बाद मैथ का दूसरा मॉड्यूल 22 क्वेश्चंस 35 मिनट्स। अब ये जो टोटल 44 क्वेश्चंस हैं, इसमें से 33 क्वेश्चंस वो होंगे जो कि एमसीक्यूज बेस्ड होंगे, यानी कि आपको ए बी सी डी 4 ऑप्शंस में से कोई एक मार्क करना होगा। अच्छा, और जो बाकी 11 क्वेश्चंस हैं उनको पहले कहा जाता था ग्रिडेंस। अब उनको ग्रिडेंस के बजाय SPR, स्टूडेंट प्रोड्यूस रिस्पॉन्स कहा जाएगा, जिसमें आपको अपना आंसर लिखना होगा। ठीक है जी, फिल इन द ब्लैंक्स काइंड ऑफ अ थिंग कह सकते हैं। आपको मैथ का अपना सॉल्व करके उसमें आंसर लिखना होगा। ये पहले भी होता था और ये अब भी है, बस फर्क ये है, इसको अब SPR, स्टूडेंट प्रोड्यूस रिस्पॉन्स कहा जा रहा है। अच्छा, एक और मजे की बात, पहले जो मैथ के 2 सेक्शंस यानी कि जिनको आप मॉड्यूल कहते हैं, उसमें एक में कैलकुलेटर अलाउड होता था और एक में नहीं होता था। अब ऐसा है कि अब दोनों में अलाउड होता है। ठीक है जी, अब कैलकुलेटर की कोई टेंशन नहीं है, कैलकुलेटर आपको दोनों सेक्शंस में प्रोवाइड किया जाएगा। एक और मजे की बात, पहले ये होता था, कुछ सवाल ऐसे होते थे मैथ में कि आपको एक बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे दी और उसके अंदर से फिर 2 से 3 सवाल आते थे जो कि आपको उसी पैराग्राफ को पढ़ के करने होते थे। अब ऐसा नहीं होने वाला। अब क्या होगा, हर सवाल का अपना डाटा होगा, हर क्वेश्चन डिस्क्रीट होगा। अगर मैं टॉपिक्स की बात करूं तो मैथ के पहले भी 4 मेन टॉपिक थे और अब भी 4 मेन टॉपिक हैं। बस फर्क क्या है, अब उन चारों टॉपिक के नाम चेंज हो गए। अब पहला टॉपिक काउंट होगा अलजेब्रा, जो कि बेसिक अलजेब्रा के क्वेश्चंस और ये सारी चीज़ें होंगी। इसके बाद बारी आएगी एडवांस मैथ की। अब इस एडवांस मैथ में अगर मैं बात करूं तो उसमें एवरेजेस के कॉन्सेप्ट आ गए, मीडियन मॉड के कॉन्सेप्ट आ गए, इसमें सीरीज़ के इसमें डिफरेंट तरह के जो मीडियम टू हार्ड कैटेगरी क्वेश्चंस होते हैं एडवांस मैथ के, इसमें वो आ जाएंगे। तीसरा जो सेक्शन है इसमें वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डेटा एनालिसिस। फॉर एग्जांपल, आपको टेबल दे दिया, आप टेबल में से ये बोला है बताओ कितने फ्रैक्शन ऑफ पीपल क्या कर रहे हैं, या प्रोबेबिलिटी बताओ, या ग्राफ पढ़ो, एक्सपोनेंशियल के ग्राफ हो गए, फंक्शन के ग्राफ्स हो गए। सही है जी, तो ऐसा इसमें वर्ड प्रॉब्लम्स हो गए, फ्रैक्शंस, परसेंटेजेस, रेशियो, प्रोपोर्शंस, तो ये सारा तीसरे हिस्से में आएगा। और फाइनली जो चौथा हिस्सा है वो है ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री का। तो ये मैथ का पूरा कंटेंट है। एक बस छोटा सा फर्क क्या है कि पहले कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि आयोटा और ये वाले सवाल होते थे, ये पहले आते थे और अब ये नहीं आते। तो ये जो नया मैथ का जो सैट का सेक्शन है, ये इस सारी चीज़ों की बिना पे है।
और इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं इसकी जो अडेप्टिव स्कोरिंग वाली बात है उसके बारे में बात करूँगा इंशाल्लाह। तो अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।